चलिए, मंगलवार की सुबह और कल जब सोमवार को हफ्ते की शुरुआत हुई, ठीक ठाक शुरुआत होती हुई नजर आई। इंट्राडे कमजोरी से बढ़िया उभरे। दरअसल कल भारतीय बाजार एक समय 107 पॉइंट दबाव वाला निफ्टी फाइनली सेशन का क्लोज करके गया 32 पॉइंट ऊपर। तो लो से तो बढ़िया घूम के दिखाया हमने। और हां, फैक्ट यह है कि भारतीय बाजार चढ़ नहीं रहे, चल नहीं रहे, पर बढ़िया बेस जरूर डिफाइन कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों के निफ्टी के लोज आपकी स्क्रीन पे रखता हूं। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और उसके बाद मंडे। हफ्ता बदल गया है, पर 21,900 के जलवे आपको आपकी स्क्रीन पे बरकरार नजर आएंगे। क्या मायने इसके, कब चलना शुरू करेंगे, इस पे आगे डिटेल में अपन बातचीत कर लेंगे। लेकिन अब आज के सेशन की अहमियत समझा देता हूं। कल ही सुबह चर्चा हो रही थी, इस हफ्ते 6 से 7 सेंट्रल बैंक्स के एक्शन पे नजर रहने वाली है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट शायद इस हफ्ते का जो आउटकम है वो आज आता हुआ नजर आएगा। बैंक ऑफ जापान, इसकी पॉलिसी मीट का आउटकम कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे समय अनुसार सुबह 8:30 बजे, हमारे मार्केट खुलने से पहले वो आउटकम हमारे सामने होगा। और कई सारे बड़े सवाल हैं। क्या 17 साल बाद फाइनली बीओजे एक रेट हाइक करने की तैयारी कर रहा है? क्या मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे एग्रेसिव मॉनेटरी ईजिंग पॉलिसी से अब वो बाहर आने की तैयारी कर रहा है? पता नहीं, देखते हैं। स्ट्रीट में बहुत कंफ्यूजन है इस बात को लेकर, बीओजे के एक्शन को लेकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली आज की पॉलिसी मीट का आउटकम। साथ में रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उसकी भी पॉलिसी मीट का आउटकम 9 बजे आएगा, पर उस पर ज्यादा स्ट्रीट तवज्जो नहीं देता। पर फिर भी सेंट्रल बैंक के एक्शन जो है वो बता दिया। आज शाम 2 दिनों की एफओएमसी की बैठक की भी शुरुआत हो जाएगी, तो उनकी भी रेट सेटिंग कमेटी मुलाकात कर रही है। कल देर रात उसका आउटकम भी हमारे सामने आ चुका होगा। और इन सब के बीच में आज मंगलवार के दिन हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स यानी कि फिट निफ्टी की वीकली एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं। और इंडिकेशंस हैं कि फिर से थोड़ी सी पस्त शुरुआत होगी। 70-80 पॉइंट दबाव के साथ गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर से शुरुआत होने के इंडिकेशंस दे रहा है। क्विकली एशिया रख दीजिएगा आपकी स्क्रीन पे। तो एशियाई मूड स्क्रीन पे आ रहा है, थोड़ा सा सबड्यूड, थोड़ा सा कॉशियस कर लीजिए भाई। बीओजे का आउटकम आना है तो उससे पहले कॉशियसनेस तो होनी है। तो ठीक है, थोड़ा सा सबड्यूड सा पूरा एशिया इस समय कामकाज कर रहा है। पर यूएस से हैंडओवर इतना बड़ा नहीं था। 1/4 से मेरे ख्याल से 3/4%, तीनों बेंचमार्क्स मजबूती के साथ। सबसे अच्छा मूव 130 पॉइंट के आसपास नैस्डैक का आता हुआ। खैर, वो भी अपनी फेड की रिवाइज्ड गाइडेंस का इंतजार कर रहे हैं, उससे पहले दमखमी दिखा रहे हैं। तो दिक्कत क्या है आज सुबह की? लेकिन फ्यूचर्स जितनी तेजी थी, धीरे धीरे वो ठंडी पड़ रही है। 1/3% तक अब नैस्डैक दबाव के साथ सुबह सुबह कामकाज कर रहा है। तो तब और अब की पहली प्लेट दिखा देता हूं, कहां हमने फ्यूचर्स को छोड़ा था। हम जब बंद हो रहे थे उस समय फ्यूचर्स 1/3-2/3% के बीच में मजबूती थी, फ्लैट से 2/3%। और आज सुबह सब कुछ डाइजेस्ट करके हम जहां खड़े हैं वो आपकी स्क्रीन पे समीकरण है। बहुत ज्यादा कुछ डाइजेस्ट करने को है नहीं, और इसीलिए थोड़ा सा सबड्यूड एशिया और सबड्यूड गिफ्ट निफ्टी के संकेत। मूड कैसा है नीरज जी समझाएंगे ग्लोबली। वीडियो से जानेंगे कैसे निफ्टी बैंक को आज मंगलवार के दिन अप्रोच करना है। हर्षदा बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स एंड न्यूज। नीरज जी गुड मॉर्निंग, कैसा मूड? गुड मॉर्निंग आशीष। ये सबसे बड़ी जो खबर है ना वो ये बैंक ऑफ जापान वाली है, और इसमें -0.1 से +0.1 किया जा रहा है और ऑलमोस्ट डन है, क्योंकि बहुत सारे अखबार वहाँ के, निक्की जो लीडिंग अखबार, वो लिख रहा है कि होगा। और सरकार जो बहुत ETF की बाइंग कम करेगी, बहुत सारी बॉन्ड बाइंग जो करती थी, बहुत रिस्की बॉन्ड रियल एस्टेट वाले, वो सब बंद करेगी। लेकिन एकदम से झटका न लगे इसलिए वो स्लोली किया जाएगा। ऐसा नहीं सरकार एकदम बॉन्ड बाइंग बंद कर देगी। और ये इस समय में लगता है कि पूरी दुनिया के मार्केट देख रहे हैं, तो ये फैसला आएगा। चूँकि ये बहुत बड़ा फैसला है और इसमें बहुत डिस्कशंस होने हैं, तो अनुमान है कि शायद भारतीय समय अनुसार 12 बजे के आसपास ये आउटकम आ पाएगा। ऐसा नहीं 8:30 पे आना चाहिए था, लेकिन डिस्कशन बहुत लंबा चलने की संभावना है, इसलिए निक्की कह रहा है कि अराउंड 3:30 PM इन जापान मीन्स 12 बजे हमारे यहाँ। तो लगभग उस समय फैसला आना चाहिए, लेकिन 9 बजे से कुछ रुझान आने शुरू हो सकते हैं कि क्या चल रहा है, तो उस पर हम लोग नज़र रखेंगे। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसने कल किया। लेकिन कल बड़ी चीज़ जो मार्केट को परेशान कर रही थी, यूएस मार्केट को, वो क्रूड ऑयल था यार। कल क्रूड ऑयल $87 गया है, और उसमें 2 घटनाएं हुई हैं। एक तो मॉर्गन स्टैनली ने अपना टारगेट 90 कर दिया है,
एकदम से चेंज किया उन्होंने। कारण उन्होंने ये बताया कि जो पिछले दिनों रिपोर्ट आई थी आईईए की कि डिमांड बढ़ रही है इंडिया और चाइना की तरफ से। कल चाइना कुछ डेटा है तो उत्साहित थे लोग, तो उसकी वजह से टारगेट रेस किया गया। प्लस रशिया में जो बहुत ड्रोन से हमले कर रहा है ना यूक्रेन, उससे वहाँ करीब 3 से 9 लाख बैरल पर डे क्रूड ऑयल का सप्लाई रुक रही है। और रशिया इसको जानबूझकर रोकना भी चाहता, मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो चाहते हैं प्राइस जैकअप हो। सऊदी अरब और रशिया दोनों चाहते हैं प्राइस ऊपर जाए। तो चूंकि ये पॉलिटिकल कम्युनिटी है तो दोनों देश मिलकर उसको ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो कल $87 के आसपास गया ना, ये थोड़ा ग्लोबली कंसर्न कर रहा है, क्योंकि आपको याद होगा जब पिछली बार नंबर आए थे यूएस के, तो उसमें भी एनर्जी प्राइसेस ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे थे। तो एक कल वो दिक्कत थी मार्केट की। दूसरी टेक्नोलॉजी वाले में थोड़ा ऊपर नीचे होता, कल परसों गिरे थे, कल चले, तो उससे मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और नैस्डैक अच्छे खासे बढ़ के आया। लेकिन एक और ओवरहैंग बना हुआ है यूएस में। मंथ एंड में नहीं, क्वार्टर एंड में पेंशन फंड की बिकवाली होती है, तो करीब $50 बिलियन की बिकवाली होनी है। तो ये आ गया क्वार्टर एंड, हाँ, तो अभी 10 दिन और चलेगा ना ये कार्यक्रम, तो इसलिए मार्केट में ऊपर नीचे हो रहा है। साथ ही वहाँ पे एक और रूल है, जो बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं वो भी अपने क्वार्टर में ट्रेडिंग स्टॉप कर देते हैं एकदम, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा मार्केट, तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि मार्केट यूएस का पर से बहुत तेज़ी है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो छोटी छोटी समस्याएं खड़े होते हैं ना, इससे आपको इंडेक्स चलता हुआ नहीं दिखता है, और इस वजह से आप देखिए कि एक दिन गिरेगा फिर दूसरे दिन चलेगा, कोई सीरियस प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। और एक तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कल एनवीडिया ने एक चिप लॉन्च किया है, जो अभी तक जो उनका चिप था उससे करीब 3-4 टाइम्स फास्टर, और वो एक कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसमें लॉन्च किया उन्होंने, और वो बहुत गेम चेंजर है। वो सारे दुनिया की बड़ी कंपनी उसी को लेती है, उनके वेंडर्स हैं वो। तो एनवीडिया पे ध्यान रखना चाहिए आने वाले समय में। आप कहोगे अब स्टॉक क्यों नहीं चला? स्टॉक क्यों इसलिए नहीं चला क्योंकि सबको डिस्काउंट दिया है उन्होंने, सबको मालूम था कि ये लॉन्च होने वाला है, डेट वेट सब शेड्यूल थी। बट वो चिप बहुत गजब की चीज़ है पूरी दुनिया के लिए, तो मुझे लगता है गेम चेंजर वो भी एक है, इसलिए एनवीडिया पे नज़र रखनी चाहिए अगले 2-4 दिन तक। ये सब है भाई, ठीक है। आप सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आज के लिए तो बैंक ऑफ जापान 17 साल से ब्याज दरों में बढ़त नहीं करी थी, मॉनेटरी ईजिंग थी। अब तस्वीर बदलनी है, और सिर्फ वो ब्याज दरें नहीं, वो यील्ड कर्व कंट्रोल, वो मैसिव एसेट परचेजेस, क्या होगा देखते हैं। होना है आज की मीट में अनाउंस कर दें या सब्सिक्वेंट में, ये पता नहीं, पर ज्यादातर सब मान रहे हैं आज कुछ ना कुछ अनान आने हैं। तो देखते हैं। बीओजे अभी तक क्या था, शेर आया आता नहीं था, पता नहीं, इसलिए बाजार डरा नहीं हुआ, लेकिन है बहुत बड़ा मूव अगर बीओजे बदलने वाला अपना स्टैंड तो। खैर, लेकिन जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, अच्छा हमारे ये सब सेंट्रल बैंक से सरदर्द निकल जाए तो वैसे यूएस में पेंशन फंड बेचते हैं तो हमारे यहाँ डीआईएस खरीदते हैं। ईयर एंड, फाइनेंशियल ईयर एंड है, एनएबी प्रॉपर भी तो करेंगे। एक बार सरदर्द निकले उसके बाद उसकी बातचीत होगी, उसको अभी छोड़ते हैं। लेकिन कल का चार्ट इंटरनेट स्क्रीन पर आएगा। वीरू, वो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी, वो बेस के आसपास खरीदने की स्ट्रैटेजी ब्यूटीफुली वर्क करती हुई कल के ट्रेडिंग सेशन में भी नजर आई। डॉक्टर साहब, वो निफ्टी का 1 वीक कैंडलस्टिक दिखाया था आपने, दिखाइएगा। वीरू, बुल्स हार नहीं मान रहे ये तो दिख रहा है, पर वो बाजुओं में दम भी नहीं दिख पा रहा है। क्या अप्रोच रखूं निफ्टी में या निफ्टी बैंक में? आशीष, गुड मॉर्निंग। हाँ देखिए, अभी दमखम नहीं है, और कोई भी सेक्टर आशीष लीडरशिप लेने को तैयार नहीं है। आप निफ्टी आईटी को देखिए, कल 50 डेमा पे आके क्लोज हुआ। कल निफ्टी बैंक 100 डेमा की ट्रेजेक्टरी को छुआ। अमूमन क्या था, इन दोनों में से एक इंडेक्स, निफ्टी आईटी या फिर निफ्टी बैंक, इन दोनों में से एक लीडिंग रोल निभाता था। रिलायंस परफॉर्म करता था, तो हमारी इक्वेशन इंडेक्स के लेवल पे स्ट्रांग होते थे। बट इन तीनों में से अभी कोई भी चीज़ नहीं चल रही है। बट आशीष, जो चीज़ क्रक्स है वो ये है कि मार्केट मैसेज अब तक ये दे रहा है कि वीकली पे जो हमने कल वो लेवल ड्रॉ किया था 21,921, वो जब तक वायलेट नहीं हो रहा है हम शॉर्ट नहीं करेंगे। कल मेरी अप्रोच क्या थी, हमें डिप को बाय करना है। 21,921 16 लो था आशीष, मतलब वो हमारा ब्रैकेट था बेस 1 का। एग्जैक्टली डॉट निफ्टी वहाँ पे गया, और क्या बात हुई थी हमारी कि 22,110 22,161 वो फॉलिंग 20 डे का जोन जो है, जहाँ पे क्लासिकल 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के कोलैप्स होने का फियर होता है, वहाँ पे हम अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लेंगे। एग्जैक्टली 2:35 पे हमने प्रॉफिट को बुक किया था, और कोई पोजिशंस कैरी मत करिए। निफ्टी बैंक का यही रहा, 46,110 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पिक करने का है लॉन्ग ट्रेड को, और
46,750 पे 808 पे प्रणाम कर दीजिए, वो भी गया वहां पे। अभी ये इंडेक्स एवरेजेस में बीच में फंसा हुआ है आशीष, और उसका पूरा मजा ऑप्शन राइटर्स ले रहे हैं। बट ऑप्शन राइटर्स ने भी आपको एक ट्रेड चैनल दे रखी है, अगर आप एक डायरेक्शनल ट्रेडर हैं तो उसको ट्रेड कीजिए। आते हैं पहले इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे आज की। कल एफआईएस का और डीआईएस के अगर आप स्टैट्स को देखें तो करीब 2051 करोड़ रुपए की सेलिंग, डीआईएस की लगभग 2260 करोड़ रुपए की बाइंग। इंडेक्स एफआईएस ने 178 करोड़ रुपए का सेल किया, स्टॉक फ्यूचर्स में 606 करोड़ रुपए की सेलिंग। कल कुछ शॉर्ट पुट एग्जिट हुई हैं और लॉन्ग पुट भी एग्जिट हुई हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स के अगर आंकड़े देखें आप तो शॉर्ट करीब 4000 वहां पे नई ताज़ा आई, और एफआईएस का नेट शॉर्ट का आंकड़ा जो है वो अब 63,000 के आसपास है। अब देखिए मार्च में हम मोर और लेस यही 63 और 64-65 हज़ार की ट्रैजेक्टरी में रहे हैं आशीष। तो उस ब्रैकेट को उस चैनल को अभी हम नहीं तोड़ रहे हैं। इन स्टैट्स के बीच में, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के बीच में मैं कैसे अप्रोच करूंगा, मेरी रणनीति में कोई बदलाव नहीं है। जब तक कि इंडेक्स, और इंडेक्स देगा, आई मीन 2-1 रोज में आशीष इस चैनल से बाहर निकलेगा, आइदर ऑन द हायर साइड या फिर लोअर साइड। बट अभी इस चैनल को आज के लिए 2 कॉल राइटर्स ने बहुत अच्छी तरीके से ग्रैब किया हुआ है। देखिए आज की सबसे बड़ी राइटिंग है 22,200 पे और 22,300 पे। हालांकि राइटर्स 100 पे विजिबल हैं, बट ज्यादातर राइटिंग 300 पे और 200 पे खड़ी है। 22,000 पे पुट राइटिंग है। डायरेक्टर साहब ये आपने गलत स्ट्राइक डाल दी है, वो 22,000 होती। 22,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, बट आशीष हमारे लिए ज्यादा मीनिंगफुल पॉइंट आज 21,950 है, समझाऊंगा क्यों। लेके आइएगा जरा पिरामिड्स, और ये पिरामिड्स आपको दिखा रहे हैं कि 22,200, 300 पे बड़े पुट राइटर्स का कन्विक्शन, और क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस जहां पर है 21,900, वहीं पे इन 2 पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन भी है। मेरी अप्रोच करेगी, देखिए आज थोड़ी सॉफ्टनेस है गिफ्ट निफ्टी में। आज के लेवल्स टू वॉच रहेंगे। कल का जो लेवल था 921, वो कन्वर्ट हो गया है 945 में। तो 21,945, और ये बेस 1, दूसरा है 864, 889। इसके बीच के डिप को हमें बाय करना है आशीष। प्लस माइनस 10 एक पॉइंट चलेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट बेस 1 के आसपास अपने बाइंग एफर्ट्स को थोड़ा सा शार्प कीजिएगा, उसको बाय करना है हमें, क्योंकि हमें एक चैनल है और उस पर एवरेजेस का सपोर्ट है, पुट राइटर्स का सपोर्ट है। 950 की स्ट्राइक में ठीक ठाक पीसीआर है, और इस ट्रेड को जब हम पिक करेंगे आशीष, कल की तरह ही है, हमें RS1 127 पे अपने ट्रेड को चेक करना है, जो कि कल का स्विंग हाई भी है। अगर ये कटा तो ठीक है, अदरवाइज प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिएगा। एज ऑफ नाउ सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन आशीष ऑन द हायर साइड है 22,174, 202, फॉलिंग 10, फॉलिंग 20 और कॉल राइटर्स का कन्वर्शन। जब तक इसके ऊपर का क्लोज नहीं आएगा, आपको एफर्ट्स डिप पे ही करना है, स्ट्रेंथ तब तक नहीं आएगी। तो एफर्ट्स तब तक हमें डिप पे ही करना है। और फिर कह रहा हूं 2-1 रोज में, 3 रोज में ये चैनल कटनी है। आइदर 202 कट के आपको एक 150-300 पॉइंट का स्विंग और मिलेगा, या फिर ऑन द डाउन साइड अगर ये बेस टूटता है 864, दैट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो आशीष 21,778 और 749 तक का स्कोप खुल जाएगा। बट टिल द टाइम हमें चैनल को ट्रेड करना है। निफ्टी बैंक अभी बहुत क्लियर थॉट्स नहीं है कि कौन लीडरशिप लेगा स्टॉक फ्यूचर्स में। और आप देखिए इस पूरे वीकली कॉन्ट्रैक्ट में 46,800, 47, 47,1, 47,2 इस कॉल राइटर्स ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है। उसने कल भी पूरा, अगर आप देखें, मजा लिया। अभी बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ बैठा है। देखिए वो बैठा है, और एक चीज याद रखिएगा, एक दिन वो ट्रैप भी होगा, इसमें कोई दुराई नहीं है, क्योंकि निफ्टी बैंक एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। बट जब तक उसका कन्विक्शन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा एफर्ट कहां पे आएगा बाय का? हमारा एफर्ट आएगा लोअर ट्रेजेक्टरीज पे। प्लीज बेस 1 लेके आइएगा। 46,180, 46,020 और 45,951, ये 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्लस्टर है बेस 1, याद रखिएगा। पुट राइटर्स का जोन और 100 डे में बाइंग एफर्ट्स यहीं रखने हैं। ऊपर की तरफ 753 इस जोन में आपको अपने प्रॉफिट्स को बुक करना है। 753, 884 यहां पे अपना निपटा लीजिए, इसी चैनल को ट्रेड कीजिएगा। बट आशीष दोनों ही इंडिसेस में एक ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट 2-1 सेशन में पॉसिबल है, क्योंकि इतने ज्यादा लंबे समय तक आप इस चैनल में परसिस्ट नहीं कर सकते आशीष। यह है निफ्टी बैंक का आज का मंगलवार का अप्रोच। क्विकली आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग आशीष। आज तो बिग बॉय टीसीएस पर नजरें रहेंगी क्योंकि कल शाम को वो अपडेट आया कि टाटा सन्स यहाँ पर अपनी कुछ हिस्सेदारी ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। 0.64% तक का स्टेक वो बेचते हुए दिखाई देंगे। याद रखिएगा टाटा सन्स का टीसीएस में 72.38% हिस्सा है, उसमें से बहुत ही कम हिस्सा वो ऑफलोड करेंगे। लेकिन 2.3 करोड़ शेयरों का ये सौदा होता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वैल्यू करीब 9,202 करोड़ आकी जा रही है। तो ये आज ब्लॉक है जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। 4,001 रुपए प्रति शेयर पर ये सौदा होने के आसार हैं। कल की क्लोजिंग प्राइस से करीब 3-3.5% के डिस्काउंट पर ये सौदा हो सकता है। तो ये फिलहाल आपके लिए अपडेट, सबसे पहले इसी पर नजरें रहेंगी। इसी के साथ आप एबी सन लाइफ का जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है लिस्टेड आदित्य बिरला ग्रुप की, वो रेडार पर रखेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रमोटर्स अपनी 11.47% स्टेक बेचने के लिए आ रहे हैं, यानी कि 3.3 करोड़ शेयर वो ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे ओएफएस के जरिए। आज खुलेगा 19 और 20, यानी कि आज और कल में आप इस ओएफएस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें लार्जली एबी कैपिटल और सन लाइफ, ये जो दोनों एंटिटीज है, वो अपना हिस्सा ऑफलोड करती हुई दिखाई दे रही हैं। 7% बेस इशू है, अच्छी डिमांड रही तो बाकी वो 4.47% ग्रीन शू ऑप्शन के जरिए मार्केट में आएगा। अब प्राइस इंपॉर्टेंट है, 450 रुपए प्रति शेयर पर ये ओएफएस आता हुआ दिखाई देगा। ये उस सौदे की फ्लो प्राइस है। तो ये दोनों स्टॉक्स बड़े सौदों के लिहाज से आप रेडार पर रखेंगे। टाटा स्टील की तरफ से अपडेट आ रहा है। आपको याद होगा ये वेल्स में पोर्ट टालबोट का जो प्लांट है उसे बंद कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो कोक ओवन्स है उसके ऑपरेशंस बंद कर चुके हैं क्योंकि वहाँ पर ऑपरेशनल स्टेबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा कमी आती हुई दिखाई दे रही है। अब कंपनी यही करेगी, ये अपने इंपोर्ट कोक के जो इंपोर्ट्स है यूके में बढ़ाती हुई दिखाई देगी ताकि वहाँ पर किसी तरह का बिजनेस पूरी तरह से ठप ना हो। लेकिन क्लियरली ये एक्सपेक्टेड था और वो एक्शन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आईओएल केमिकल्स ब्राजीलियन हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी जो है अनवीसा से के नाम की, उन्होंने इनके प्लांट की इंस्पेक्शन की है। तो 10 एपीआई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बरनाला पंजाब में उसको क्लियर चिट मिली है, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ है। तो वो एक पॉजिटिव है, ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। एचजी इंफ्रा स्टॉकवेल सोलर सर्विसेज से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है 1,026 करोड़ का। जोधपुर विद्युत वितरण निगम के लिए इनको काम करना है। एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग रेडार पर रहेगा आज। बोर्ड ने करीब 1 लाख करोड़ के एनसीडी से के जरिए फंड रेज की अनुमति दे दी है। लेमन ट्री भी आज फोकस में, इन्होंने एक अगरतला त्रिपुरा में होटल के लिए लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया है। FY27 में ऑपरेशनल होगा और कार्नेशन जो कंपनी की इकाई है वो इस बिजनेस को हैंडल करने वाली है। तो वो स्टॉक भी आज फोकस में रखिए इन तमाम स्टॉक्स को रडार पे। वो जो छोटा सा टीसीएस का चंक बिकने आ रहा है, बैट के 17,500 करोड़ रुपए की सेलिंग के बाद दूसरा छोटा चंक आ रहा है 9,300 करोड़ रुपए का आज बिकवाली के लिए। क्या सप्लाई है। चलिए पिछले छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज के इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। चलिए आज का इवेंट्स कैलेंडर। मंगलवार निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स यानी कि फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। बैंक ऑफ जापान के इंटरेस्ट रेट डिसीजन का इंतजार रहेगा। टाइमलाइन को लेकर थोड़ी सी एम्बिग्विटी। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा, वो खैर वो तो स्टेटस को है, लार्जली सब मान के चल रहे हैं। यूएस एफओएमसी की 2 दिनों की बैठक आज से शुरू। कल रात 12 बजे वो आउटकम सामने आएगा। कई सारी बोर्ड मीट्स हैं। आईएफसीआई भारत सरकार को प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर बोर्ड विचार करेगा। मणप्पुरम फाइनेंस अपना बोरोइंग प्रोग्राम और बिजनेस प्लान पे चर्चा करेगा। आरईसी, आर सिस्टम्स इंटरनेशनल और एसबीआई कार्ड्स तीनों के बोर्ड्स इंटरिम डिविडेंड पे विचार करेंगे। और टाटा स्टील फंड रेजिंग पर आज बोर्ड मीट कर रहा है, पर वो एनसीडी इशुएंस के थ्रू शायद मोबिलाइज करा जाए पैसा। एक्स डिविडेंड में टीवीएस मोटर्स 8 रुपए का एडजस्टमेंट होगा, बाकी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। 2 लिस्टिंग्स हैं आज। पॉपुलर व्हीकल एंड सर्विसेज 295 रुपीज का इशू प्राइस, 602 करोड़ रुपए सक्सेसफुली मोबिलाइज करे। बहुत ठंडा रिस्पॉन्स था।
1.23 टाइम्स भरा, 1.25 गुना भरा। और उसमें हाथों हाथ सिर्फ एम्प्लॉय का पोर्शन बढ़ा 7.5 गुना। एम्प्लॉयज को ज्यादा पता होगा कंपनी के बारे में। ऑफ कोर्स 7.5 गुना एम्प्लॉयज का यहां पर है, बाकी सारे ठंडे रहे। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स, आज इसकी लिस्टिंग है। वो जो एससीआई के नॉन कोर एसेट्स को एक अलग कंपनी में कार्व आउट करा गया था, आज वो लिस्ट होने आएगा। ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में रहने वाला है, ध्यान रखिएगा। साउथ कोरिया का ट्रेड बैलेंस, जापान के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर कोई ध्यान नहीं देगा जब पॉलिसी आउटकम आ रहा होगा। तो कनाडा का इन्फ्लेशन, यूएस के बिल्डिंग परमिट्स, हाउसिंग स्टार्ट्स वगैरह के नंबर्स शाम को। बॉन्ड मार्केट, 17 स्टेट्स आज कुल मिलाकर 50,000 करोड़ रुपए बॉन्ड ऑक्शन के जरिए जुटाने उतर रहे हैं। कहा जा रहा है इस तरह ये हाईएस्ट बोरोइंग अमाउंट है सिंगल डे में सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से बॉन्ड मार्केट की हिस्ट्री में। लोकसभा पोल्स, हाँ, कांग्रेस वर्किंग कमेटी आज अपना मैनिफेस्टो डिस्कस करने वाली है लोकसभा इलेक्शंस के लिए। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आज अनाउंस करेंगे नया रिवाइज्ड सीए एग्जाम का शेड्यूल, क्योंकि जो पिछला अनाउंस करा गया था वो इलेक्शन डेट्स के चलते गड़बड़ा गया है। तो आज नया शेड्यूल सामने आएगा। और सीएए जो फ्रेशली नोटिफाइड है, उसके कुछ बैच ऑफ प्लीज उसको स्टे करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। खैर, इस पर तो नजर रहेगी। क्विकली कमोडिटी स्ट्रैटेजी बता देता हूं, तब और आपकी सेकंड प्लेट रख दीजिएगा एक बार स्क्रीन पे। वो कच्चा तेल जिनकी चर्चा इन्होंने करी थी, ऑलमोस्ट $87 के आसपास खड़ा हुआ, और बाकी के वेरिएबल्स भी स्क्रीन पर आ जाएंगे। कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव साहब, उनकी तरफ से आज की स्ट्रैटेजीज हैं, आज की पिक्स हैं। रविंद्र कह रहे हैं कच्चे तेल में खरीदारी करके चलिए, इंटरनेशनल मार्केट में चले ही चले जा रहा है। 67.80 का स्टॉप यहां पे लगना है, 68.75 के टारगेट्स होंगे। कॉपर में भी चाहे तो खरीदारी करी जा सकती है, वहां पे 759 का स्टॉप है। लक्ष्य आपकी स्क्रीन पर है, छोड़े जा रहा हूं आपको गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ। 80 पॉइंट दबाव के साथ शुरुआत होगी, इस तरह से गांधीनगर आज सुबह का इंडिकेशन देता हुआ। इस नोट पर मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौ।